नमस्कार, आपकी बात मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता। आज बात होगी दतिया उपचुनाव की। दतिया का उपचुनाव अब सिर्फ एक विधानसभा सीट का चुनाव नहीं रह गया, बल्कि ये मध्य प्रदेश की राजनीति की प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका है। प्रचार तेज है, आरोप प्रत्यारोप जारी हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर दोनों दलों के कई बड़े चेहरे अब तक चुनावी मैदान से दूर क्यों हैं? क्या ये सोची समझी रणनीति है या फिर स्थानीय नेतृत्व पर भरोसे की परीक्षा? बीजेपी की ओर से शिवराज सिंह चौहान, कैलाश विजयवर्गीय, राजेंद्र शुक्ला जैसे बड़े नेता अभी तक प्रचार में सक्रिय नजर नहीं आए हैं, जबकि कांग्रेस की तरफ से कमलनाथ, अरुण यादव, कांतिलाल भूरिया की गैर मौजूदगी भी चर्चा का विषय बनी है। हालांकि दोनों दलों का यह दावा है कि प्रचार के अंतिम चरण में स्टार प्रचारक मैदान में उतरेंगे। इस बीच सियासी तापमान और बढ़ गया। जीतू पटवारी के बयान पर सियासत भी गर्मा गई। बीजेपी इसे चुनावी माहौल बिगाड़ने की कोशिश बता रही है, तो कांग्रेस पलटवार करते हुए निशाने पर ले रही है। और दूसरी तरफ बीजेपी के भीतर नरोत्तम मिश्रा की भूमिका, कांग्रेस में अवधेश नायक की नाराजगी जैसी चर्चाएं भी लगातार सुर्खियां बटोर रही हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या दतिया का चुनाव स्थानीय समीकरण तय करेंगे या फिर आखिरी दौर में स्टार प्रचारकों की एंट्री पूरी तस्वीर बदलकर रख देगी? क्या संगठन की ताकत नेताओं की कमी पूरी कर पाएगी या बड़े चेहरों की गैर मौजूदगी चुनावी नुकसान का कारण बनेगी? आज की बात इसी पर करने वाले हैं हम। तो दतिया का यह उपचुनाव किस तरह से सुर्खियां बटोर रहा है नेताओं के बयान से। एक बयान राकेश सिंह के सभा के दौरान दिया गया और साथ ही साथ कुछ बातें कही गई जीतू पटवारी की तरफ से भी। जो तस्वीरें दतिया उपचुनाव के बीच निकलकर सामने आई हैं, वो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं तस्वीर। उसमें क्या कुछ कहा गया, आप सबसे पहले उन तस्वीरों को देखिए। यही पर पहले चुनाव बाद में करूंगा, आपसे हिसाब प्रशासन को आप सुनिए। प्रशासन के कर्मचारियों को भी समझाना चाहता हूं, चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए। अगर किसी प्रकार की कोई व्यवस्था ऐसी बनी तो सरकार आएगी जाएगी, चुनाव होंगे चले जाएंगे, पर आपकी जिंदगी खराब कर दूंगा कर्मचारियों की, जिसने हरदारिता की। फिर से सभी परिवार के साथियों को डरने की जरूरत नहीं है। रात दिन आपके साथ खड़ा रहूंगा, कोई परिस्थिति होगी परिवार के लोगों को खूब मदद करूंगा, जितने हमारे परिवार के लोग यहाँ बैठे हैं। जैसे हम लग रहे हैं वैसा लगना है, ना तो आखिरी में जो कि नहीं हम नहीं क्या करना बेटा, तुम जानो तुम्हारा काम नहीं। तो चुनावी शोर के बीच चुनावी प्रचार में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। लठ मारेंगे या उन्हें हम देख लेंगे, निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए, हम बाद में देख लेंगे, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या डराने धमकाने की बात की जा रही है? लेकिन इन सब के बीच दतिया में जो दतिया की असल जनता है, दतिया के तमाम मुद्दे हैं, उनको लेकर दतिया की जनता क्या कह रही है, आप वो सुनिए। स्कूल के लिए दिक्कत होती है, बच्चों लोगों के लिए रास्ता मस्ता सही अच्छी हुए, गांव में भी सड़कें अच्छी हो जाए। जो पहले गए थे वही कांग्रेस के साथ जाएंगे। हम तो ये कहीं कहेंगे, हम तो कांग्रेस वाले हैं तो कांग्रेस को देंगे। 15-75 साल कांग्रेस को राज्य करते हो गया, जो उसने बना उसने की गया। अब उपचुनाव जो है कि जो जनता जनों को वोट ज्यादा दे दे वो जीतती। और आज वो चाहते हैं कि वास्तव में बदलाव आए, यहाँ पे विकास हो और किन्नर समाज ही यहाँ का विकास कर सकता है। वोट तो जब ही देंगे हम जब हमारा गांव का विकास होना चाहिए, रोड होना चाहिए, सारी सुख सुविधा मिलेंगी। अब ये है जो वोट लेगा वो रोड देगा, हमें जब वोट देंगे, ना तो वोट नहीं मिले किसी को भी। जो जनता जनार्दन की देखरेख करेगा, सारी सुख सुविधाएं देगा, वोट उसी को देंगे। ना आज तक कोई कुटीर आई हमारे मोहल्ले में, हरिजन बस्ती में, और ना आज तक कोई रोड का हुआ है, ना कुछ भी नहीं है। गंदगी फैली रहती है। कौन कौन को वोट देंगे बताओ? कांग्रेस लड़ रही, बीजेपी लड़ रही, कि समाज पार्टी लड़ रही। अब हमारे का जो काम करा जाएगी उसको वोट मिल जाएंगी। तो यहाँ पर आपने जनता को सुना कि जनता ने साफ तौर पर कहा कि जो विकास की बात करेगा हम उसके साथ जाएंगे। और ऐसे में चुनाव के बीच बीजेपी और कांग्रेस क्या कुछ कह रहे हैं? बीजेपी से मंजरी जैन हैं, उन्होंने क्या कहा, पलटवार भी किया है, जवाब दिया है स्वदेश शर्मा कांग्रेस प्रवक्ता ने, आप वो सुनिए।
हमारा पूरा संगठन मिलकर चुनाव लड़ रहा है। हमारे वरिष्ठ नेतृत्व, सारे वरिष्ठ नेतृत्व जो है वो दतिया उपचुनाव में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, जनता से बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जो सरकार ने जिस तरह से विकास के कार्य किए हैं, वो दतिया का जो विकास मॉडल है वो सब जानते हैं। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी भी लगातार जनता से अपील कर रहे हैं और निश्चित तौर पर दतिया चुनाव जो है हम भारी बहुमतों से जीतने जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस को यदि हम देखते हैं तो कांग्रेस का वरिष्ठ नेतृत्व कहाँ है? सब एक दूसरे को नीचे दिखाने की जो होड़ लगी है वो इस चुनाव में भी देखने को मिल रही। ना तो इनके दिग्विजय सिंह जी आ रहे हैं, ना कमलनाथ जी आ रहे हैं, ना अरुण यादव जी आ रहे हैं, ना राहुल सिंह जी, कोई सब नदारद हैं। और जीतू पटवारी जी की भाषा शैली देख लीजिए, वो धमका रहे हैं प्रशासनिक लोगों के लिए। कहीं ना कहीं पहले से ही जीतू पटवारी जी हार मान चुके हैं। कि कोई भी उपचुनाव हो, सरकार के रहते विपक्ष कभी जीत नहीं पाता, लेकिन माननीय जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने चुनाव लड़ा और कैबिनेट मंत्री थे इनके विजयपुर के रामनिवास जी रावत, उनको धराशायी किया। जबकि भाजपा और पूरी सरकार वहाँ लगी हुई थी, फिर भी कांग्रेस जीती। कि आप कितनी भी कोशिशें कर लें, कितने भी जतन कर लें, आपने 40 स्टार प्रचारक बनाए, लेकिन दर्जनों तो वहाँ पहुँचे ही नहीं है। तो मैंने वहाँ देखा है दतिया में प्रचंड बहुमत के साथ कांग्रेस जीत रही है और भाजपा को पटकनी खाने में ज्यादा दिन नहीं है, भाजपा धराशायी हो जाएगी। तो एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं और ऐसे में आज के सवाल क्या है उस पर नजर डालते हैं। सबसे पहले दतिया के दंगल की शुरू हुई उल्टी गिनती, अब मैदान में उतरेंगे बीजेपी कांग्रेस के महारथी। जीतू पटवारी की धमकी से गरमाई सियासत, लठ से वोट डलवाने की बीजेपी कार्यकर्ता ने कह दी बात। कांग्रेस बोली दतिया में फिर जीतेगी कांग्रेस, तो बीजेपी बोली कांग्रेसी खेमा में भरा है क्लेश। दतिया उपचुनाव में इस बार अपने करेंगे खेला, बीजेपी कांग्रेस में नहीं थम रहा है गुटबाजी का झमेला और यह डर सता रहा है दोनों ही दलों को, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो, कि कहीं भितरघात में कुछ ऐसी गड़बड़ी ना हो जाए कि किए कराए पर पानी फिर जाए। दोनों ही दल जीतोड़ मेहनत कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं और किस तरह की तैयारियां हैं, क्या रणनीति है बीजेपी कांग्रेस की, तमाम चीजें, तमाम विषय पर बातचीत भी करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, सबसे पहले परिचय करवाते हैं। इस पर बातचीत करने के लिए बीजेपी प्रवक्ता हैं विवेक गुप्ता जी। विवेक जी बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस प्रवक्ता हैं राहुल राज जी। राहुल जी बहुत स्वागत है। और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ राजेश सिरोठिया जी। राजेश जी बहुत स्वागत है सर आपका भी। विवेक जी सबसे पहले आपके पास में आ रहा हूं, कितनी तैयारी भारतीय जनता पार्टी की दतिया उपचुनाव के लिए, लेकिन अभी तक कोई बड़ा चेहरा दतिया में नजर नहीं आया। पहले तो ये देखना होगा कि दतिया उपचुनाव हो क्यों रहा है। ये दतिया उपचुनाव कांग्रेस द्वारा थोपा गया है। कांग्रेस का विधायक वहां पर जनधन डाका डालने के अपराध में एक अपराधी निकला, उसकी पसंद की कोर्ट में उसने ट्रायल चलाई और वहां से भी उसको सजा हुई, तो इसीलिए उसकी विधायकी निरस्त हुई। तो दतिया का जनता दोबारा वो गलती करने वाली नहीं है, वो खुद अपने आप को कांग्रेस से छला हुआ महसूस कर रही है। दतिया का चुनाव हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल पर। दुनिया जानती है कि कमल का फूल भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी होता है और आशुतोष तिवारी वहां संगठन के बहुत प्रभावी नेता रहे, उस क्षेत्र में उन्होंने बहुत काम किया है, स्थानीय नेता है। और हम भारतीय जनता पार्टी चुनाव में उतर रही है, चुनाव लड़ रही है डॉक्टर मोहन यादव की विकास की तस्वीर से, विकास यात्रा के इतने साहसिक निर्णय और जो प्रदेश की तस्वीर बदल चुके हैं, रोजगार सृजन हो चाहे महिला सशक्तिकरण हो, आदि आदि एक अनंत विकास यात्रा और विकास गाथा के बलबूते हम चुनाव जा रहे हैं। जनता ये जानती है कि दतिया की जनता को विकास चाहिए, तो डबल इंजन की शर्म माननीय मोदी जी की सरकार, माननीय मोहन जी की सरकार पे उसको जनता को भरोसा है और इस नाते जनता निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी का संगठन विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का संगठन है और उस संगठन के बैनर तले उसका एक एक कार्यकर्ता बूथ लेवल तक सक्रिय रहता है और 24 घंटे सक्रिय रहता है, जनता के बीच रहता है। तो जनता को यह भरोसा है कि दतिया का विकास करना है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को विजयी दिलाना। लेकिन आपके बड़े चेहरे कहां गायब हो गए हैं? क्या दतिया उपचुनाव को बहुत आसान, बहुत इजीली मान रही है बीजेपी?
देखिए, ये स्पष्ट है कि दतिया चुनाव में सरकार के विकास कार्यों के बलबूते चुनाव लड़ा जा रहा है, संगठन के बलबूते चुनाव लड़ा जा रहा है। आज भी वहां ज्योतिरादित्य सिंधिया वहां प्रचार करने गए थे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष और हमारे प्रदेश प्रभारी, इवन हमारे शिव प्रकाश जी, अजय जामवाल जी, सारे बड़े नेता वहां सक्रिय हैं और आने वाले 1-2 दिनों में प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की वहां पर यात्रा और सभा होने वाली है, जो निर्णायक होगी। तस्वीर क्लियर हो जाएगी। हम यहां पर किसी को बहुत ज्यादा कंपटीशन में मान नहीं रहे हैं। कांग्रेस के विधायक पहले ही तीसरे नंबर पर 2008 में आए थे और तीसरी कोई पार्टी का कोई वहां अस्तित्व नहीं है। हम केवल मार्जिन के लिए लड़ रहे हैं, जो विकास यात्रा के बलबूते पर एक अच्छे खासे मार्जिन से दतिया विकास यात्रा में शामिल होगा और दतिया का एक नया उदय होगा। ठीक है, लेकिन थोड़ा आशंका है भीतरघात की, नाराजगी की, क्योंकि नेता में थोड़ा भी नाराजगी है। हालांकि वो सबके सामने ये चीज खुलकर जाहिर ना कर पाए, लेकिन समझ में आता है चर्चा इसको लेकर भी हो रही है। मैं लौटूंगा आपके पास। राहुल जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, थोड़ा बताइए कांग्रेस की तैयारी के बारे में, कांग्रेस की किस तरह की तैयारियां चल रही हैं? ऐसा नहीं है। विवेक जी, मैं आपके पास आऊंगा, इस पर भी चर्चा करेंगे, इस सवाल के साथ आऊंगा मैं आपके पास। विवेक जी राहुल जी बोलिए, आप किस तरह की तैयारी है कांग्रेस की इस वक्त? देखिए संभव भाई, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है जब विवेक गुप्ता जी ये कहते हैं कि कांग्रेस ने ये चुनाव थोपा है। थोपा तो इनने है, इनकी वजह से उपचुनाव हो रहा है। खैर, इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। बड़ी सुंदर तरीके से उन्होंने दुनिया भर की बातें कही। पहला उन्होंने कहा कि आपका विधायक की निरस्त हुई है। अरे विवेक जी, थोड़ा शांति, धैर्य, थोड़ा शांति। अभी चुनाव में 4-5 दिन बाकी है, वहां चिल्लाना। यहाँ एक बात आपने जो कही कि भैया दतिया में हमारा प्रत्याशी जो है उसे सब लोग जानते हैं, तो ये सुनो आप, महिलाएं क्या कह रही हैं गांव देहात की। एकदम वादे कर करके चले जाते। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता चुनाव लड़ रहे हैं, ये महिलाएं, और आपका विकास का जहां तक प्रश्न है, ये दीदी को सुन लो आप। हम लोगों के लिए शौचालय नहीं बना, हम लोगों की औरतों के वीडियो बना के ले जाते। हमारे लोग जब चौराहे पे जाते हैं, हमारी औरतें, तो उनको छेड़ते हैं। हम चौराहे में आते हैं, आधी रात में यहाँ गुंडे घुस जाते हैं। ठीक है, आधी रात में गुंडे घुस जाते हैं, औरतें के साथ छेड़छाड़ हो रही है, पट्टे जमीन के मिल नहीं रहे हैं, प्रत्याशी को वो जानते नहीं है। ये आपके सवालों का जवाब मैंने नहीं दिया, दतिया की जनता ने दे दिया। अब आते हैं कांग्रेस की बात पे। कांग्रेस जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में, हरीश चौधरी जी, उमंग सिंगार जी के नेतृत्व में धुआंधार प्रचार चल रहा है कांग्रेस का। जीतू पटवारी जी स्वयं दतिया में अपना डेरा डाल के बैठे और लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह जी पूरी तरह से सक्रिय हैं, अभी उनका कार्यक्रम बन चुका है। जयवर्धन सिंह यहाँ है, प्रियव्रत सिंह यहाँ है, हरीश चौधरी यहाँ है। कौन नहीं है भैया, सब यहाँ है। परसेप्शन तो बिल्डिंग करने की जरूरत ही नहीं है, सबको पता है कि कांग्रेस के चित परिचित प्रत्याशी घनश्याम सिंह जी चुनाव जीत रहे हैं, क्योंकि आपके प्रत्याशी तो ऐसे उसको 2 लोग लेके चलना पड़ रहा है साथ में, जो बताता चलता है कि यही है तिवारी जी भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी। तो हो गया चुनाव वैभव भाई। जिन पे प्रत्याशी को जनता नहीं जान रही वो क्या जीता? वो दतिया में इतना ज्यादा वातावरण खराब किया नरोत्तम मिश्रा जी ने। भय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, अत्याचार मुक्त और पापाचार मुक्त दतिया की मांग करते हुए जनता ने राजेंद्र भारती जी को जिताया था। और जो 2 साल का कार्यकाल बचा है ना शेष, वो भी कांग्रेस के खाते में जाए। कुछ जनता मन बना चुकी है। किसान हंस रहे हैं ओटलों पे बैठ के, वो कह रहे हैं हमने तो देखो नहीं कौन है जो तिवारी। ये हाल है आपका। पब्लिक डोमेन में वीडियो सर्कुलेट हो रहे हैं। आपकी सभा में सिंधिया जी चाहे जो बातें कर जाए, भीड़ भी कम थी। और मैं तो ये भी कहूंगा 300 गाड़ी लेके सिंधिया जी जाए ग्वालियर से। प्रधानमंत्री जी कहते हैं डीजल बचाओ, पेट्रोल बचाओ, 300 गाड़ी। कल्पना करिए, प्रधानमंत्री की बात को आपके नेता सिंधिया नहीं मान रहे, जनता को ज्ञान दे रहे हो। गांव में कोई पहचान नहीं रहा, किसान खाद की बढ़ती दामों से परेशान है, दाम नहीं मिल रहा है। महिलाएं कह रही हम सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे, गुंडे घर में घुस रहे हैं। एक बहन ने तो ये कहा कोई मंत्री जी हमारी जमीन पर कब्जा करना चाह। सब पब्लिक डोमेन में वैभव भाई। इसके बाद ये कह रहे हैं कि हम चुनाव जीत जाएंगे, कांग्रेस हमारी टक्कर में नहीं। विवेक जी कह रहे हैं कि जो वीडियो आप सुना रहे हैं ये आपके अपने लोग हैं, आपने ये वीडियो बनवा लिया तो उसको आप सुना रहे हैं। अरे विवेक जी, और दूसरी चीज आपके स्टार प्रचारक कहाँ गायब हैं? कमलनाथ कहाँ है? अरुण यादव कहाँ है? कांतिलाल भूरिया कहाँ है? मुकेश नायक कहाँ है? ये सब लोग प्रोग्राम, ये सब लोग कहाँ है? उमंग सिंह जी का प्रोग्राम, सारे स्टार प्रचारक लगे हैं। अब विवेक जी किस दूरबीन से देखते हैं मैं कैसे जानूं? निकले तो सही। अब भाई साहब क्या होता है ना, एक बड़ी सभा करके 300 गाड़ी लाके अगर हम खड़े हो जाएं तो वहां से गांव गांव में क्या प्रचार चलना नहीं दिखता है।
जाओ ना गांव में बड़े बड़े आपके वो डंगा जा रहे हैं, डंके जिसमें पोस्टर लगा के बताना पड़ रहा कि यही है तिवारी। ऐसा तो हाल है आपका। वो डंके में भी अकेला ड्राइवर है। कार्यकर्ता जिस प्रत्याशी के साथ नहीं चल रहे हो वो प्रत्याशी जीत की उम्मीद कर रहा है। वाह यार विवेक भाई, क्या चुनाव लड़ रहे हो आप। आपके कार्यकर्ता नरोत्तम मिश्रा के कार्यालय में सो रहे हैं जाके, वो बेचारा अकेला घूम रहा घनश्याम आपका तिवारी, मैं तो नाम भी नहीं जाके आशुतोष तिवारी, घनश्याम आशुतोष तिवारी। हमें ही रटने में समय लग रहा है, जनता क्या रटेगी। पब्लिक डोमेन ठीक से देखते नहीं है, अखबार ढंग से पढ़ते नहीं है। अरे अखबार हम भी पढ़ रहे हैं और ये पब्लिक डोमेन ही दिखा दिया मैंने आपको। आज का ये वीडियो आज सुबह 12 बजे अपराधी निकलते हैं किसान और आप मुझे क्या मामलों में लिप्त पाए जाते हैं, जमीन में लिप्त पाए जाते हैं और ऐसे चरित्र के लोग प्रत्याशी बना में चुप पर जिस प्रत्याशी घनश्याम सिंह जी को दतिया का बच्चा जानता है, महिलाएं बुजुर्ग साहिबान और आपके वो घनश्याम क्या नाम है आशुतोष तिवारी, उनका डर, उनकी चिंता ही इस बात का प्रमाण है कि वो चुनाव हार रहे हैं। आज से ही वो भूमिका बना रहे हैं कि कल को प्रशासन पे वो ठीक राह मोड़ सके। ये राहुल जी बेसिर पैर की बात करने से कुछ नहीं होता है। जिंदगी की बात कर रहे हैं, बेचारे किताब बच्चों में डंडे मार रहे हो आप वहाँ पे। ये दतिया के विवेक जी बता रहे थे विवेक जी, संगठन मजबूत है आपको यहाँ पे। आपके अध्यक्ष 22 NSY अध्यक्ष आपके आदेशों की धज्जियां उड़ा विवेक जी, राहुल जी एक मिनट छोड़ो, वहाँ बूथ पे बैठने वालों का अभाव है, गिनती के मुट्ठी भर लोग नहीं है आपके पास और आप चुनाव लड़ने चले। विवेक जी आपके पास प्रत्याशी नहीं, आपके अंतर कलह से ग्रस्त पार्टी सुनिए क्या चुनाव जीतेगी। अभी से ही आपने अंतर कलह की बात कर दी, आपने आपसी गुटबाजी की बात कर दी। आप बता दीजिए थोड़ा विवेक जी कि संगठन मजबूत है यहाँ पे, नरोत्तम मिश्रा पर पूरा भरोसा है आपको अब?